मैं हमेशा वीडियोस में भी और पर्सनली भी इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। तो मेरी बात सुन के मेरे एक दोस्त ने अपनी पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था। तो एक दिन जब उसके पापा अपने ऑफिस से घर आ रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर 5 दिन तक उनका ट्रीटमेंट चला और उनके ट्रीटमेंट में टोटल 3 लाख रुपए खर्च हुए। अब क्योंकि उसने 6 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था तो उसका पूरा बिल तो इंश्योरेंस से ही क्लेम हो जाना चाहिए था। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि उन्होंने जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया था वो एक एजेंट के थ्रू लिया था। तो उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस में 1% पर डे का रूम रेंट लिमिट है। मतलब 6 लाख का 1% होता है 6000, तो उन्हें पर डे रूम का सिर्फ 6000 रुपए ही मिल सकता था। जबकि उन्होंने जिस हॉस्पिटल में अपने फादर को एडमिट कराया था वहां पर उनका रूम रेंट 12,000 रुपए पर डे था। अब आप कहेंगे कि फिर ठीक है ना, उसको बचे हुए 6000 पर डे ही तो अपनी जेब से देने पड़ेंगे, यानी 5 दिन के हुए 30,000, तो बाकी बचे हुए 2,70,000 तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। बट यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, और वो ये है कि क्योंकि 6,000 आपका जो रूम रेंट था, 12,000 उसका 50% है, तो इस सिचुएशन में आपका जो टोटल कवर होगा वो भी 50% ही कैलकुलेट होगा। मतलब 3 लाख की जगह उन्हें 1.5 लाख रुपए ही मिले। तो यही होता है जब आप बिना किसी नॉलेज के किसी एजेंट के थ्रू अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। तो देखो, वैसे तो इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें आपको एजेंट के कंपैरिजन में 10 से 20% सस्ते में हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन चाहे आप कहीं से भी हेल्थ इंश्योरेंस लो, वहां पर ये जरूर देखो कि जिस हेल्थ इंश्योरेंस को आप ले रहे हो वहां पर कोई भी रूम रेंट लिमिट ना हो। और इन केस आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है जिसमें रूम रेंट लिमिट है, तो आप उस हेल्थ इंश्योरेंस में नो रूम रेंट जैसे फीचर को ऐड ऑन करवा सकते हैं, जिससे आपको कभी भी रूम रेंट कैप की वजह से दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद दूसरी जो कि सबसे बेसिक मिस्टेक लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त करते हैं वो ये है कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस कितने कवर अमाउंट का लेना चाहिए वो ये सही तरीके से डिसाइड ही नहीं करते हैं। लेकिन कवर अमाउंट के बारे में बताने से पहले इस वीडियो में मैं आपको लाइव हेल्थ इंश्योरेंस बाय करके दिखाऊंगा, तो आप खुद से अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर पाएंगे और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जनरली लोग जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका क्लेम कभी पास ही नहीं हो पाता है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लाइव हेल्थ इंश्योरेंस बाय भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखो, आज जिस तरीके से हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ रहे हैं, इवन छोटी मोटी बीमारी में ही 2-3 लाख का खर्चा तो आराम से हो जाता है, और अगर कोई थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो तो वहां पर 15 से 20 लाख रुपए भी आराम से हॉस्पिटल में खर्च हो सकते हैं। मतलब आपकी सारी जिंदगी भर की कमाई हॉस्पिटल में जा सकती है। तो एक ठीक ठाक अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, और वो ठीक ठाक अमाउंट आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपकी एनुअल इनकम प्लस पिछले 5 साल में आपका हॉस्पिटल में जितना खर्चा हुआ है उसका 50%। तो आपके हिसाब से एक सही कवर अमाउंट होगा 10 लाख, जो कि आपकी एनुअल इनकम है, और जो 5 लाख आपने पिछले 5 साल में खर्च किया है उसका 50% यानी 2.5 लाख। तो 10 लाख प्लस 2.5 लाख यानी 12.5 लाख रुपए। अब इन केस मान लो पिछले 5 साल में आपका कोई भी खर्च नहीं हुआ है, तो फिर जितनी आपकी एनुअल इनकम है उतने का हेल्थ इंश्योरेंस तो कम से कम लेना ही चाहिए। और अगर आपकी एनुअल इनकम बहुत कम है, मान लीजिए 3 लाख 4 लाख रुपए है, तब भी आपको मिनिमम 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी आपकी सैलरी देखकर नहीं आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट गलती जिसकी वजह से 90% लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं वो ये है कि उन्हें लगता है उनके पास तो ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि उनकी कंपनी उन्हें प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप भी ये सोचकर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो कि हमारी कंपनी तो प्रोवाइड कर ही रही है, तो फिर क्या जरूरत है। तो ऐसे में अगर आपको समझना है कि आपके पास सही में एक ढंग का हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर सिर्फ आपको लग रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस है, तो ये पता करने के लिए आप सबसे पहले मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था ना कवर अमाउंट वाला, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखना कि आपको कितने तक का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और आपको कितने का मिल रखा है। जनरली कंपनीज 2 से 5 लाख रुपए के बीच का ही हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, जो कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं करेगा, और उसमें भी कई बार रूम रेंट लिमिट होती है। और साथ ही यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप अपनी कंपनी को चेंज करते हो तब आपका ये वाला हेल्थ इंश्योरेंस एंड हो जाता है, और इन केस कभी रिसेशन आ जाता है जिसकी वजह से किसी की जॉब चली जाती है, तो जॉब के जाने के साथ साथ वो हेल्थ इंश्योरेंस भी चला जाएगा। तो इसलिए जो कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है उसके भरोसे मत बैठो, अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर करवाओ। अब बात करते हैं CSR यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। अब आप कहेंगे ये तो मुझे पता है और मैंने ये देखने के बाद ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, या फिर लूंगा तो देखने के बाद ही लूंगा।
लेकिन आपको पता है कि ये बात ना कंपनीज को भी पता है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करती है कि उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा रहे। इसलिए कंपनी कभी भी पूरी तरीके से क्लेम रिजेक्ट नहीं करती, वो आपका आधा क्लेम रिजेक्ट कर देगी, जिससे उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा रहेगा और नए लोग ये देखकर इंश्योरेंस लेते रहेंगे। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के पास कितने क्लेम आए और उसमें से कितने क्लेम उसने पास किए। तो ये तो ज्यादा होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो भी देखना चाहिए। इनकर्ड क्लेम रेशियो का फॉर्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ क्लेम सेटल्ड बाय एन इंश्योरर डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, और इसको मल्टीप्लाई विद 100 करते हैं तो ये परसेंटेज की टर्म्स में निकल कर आ जाता है। अब अगर किसी कंपनी का ICR 50% से कम है तो इससे हम समझ सकते हैं कि कंपनी प्रीमियम तो खूब सारा बटोर रही है, लेकिन क्लेम्स को उस हिसाब से सेटल नहीं कर रही है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी को खूब प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब आप उस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहे हो तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है। तो क्योंकि कंपनी को पता है कि लोग क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं, इसलिए कंपनी जो छोटे छोटे अमाउंट के क्लेम होते हैं उनको बहुत आसानी से पास कर देती है, और जो बड़े अमाउंट के क्लेम है उन्हें कई बार पास करने में या तो डिले कर देती है, या फिर रिजेक्ट करती है, या फिर उनको पार्शियली पास करती है, जिससे उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सही दिखाई दे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी के पास 1-1 लाख के 99 क्लेम आते हैं और एक क्लेम 1 करोड़ रुपए का होता है, तो कंपनी 1-1 लाख वाले 99 क्लेम्स को पास कर देगी, लेकिन जो 1 करोड़ वाला क्लेम है, जो कि बड़ा क्लेम है, उसको पास करने में या तो देरी करेगी या हो सकता है किसी बहाने से रिजेक्ट कर दे। तो ऐसे में आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो 99% दिखाई देगा, जिसको देखकर हो सकता है कि आप उस कंपनी का इंश्योरेंस बाय कर लें। लेकिन अगर अमाउंट के हिसाब से देखें तब तो कंपनी ने आधे से भी कम क्लेम पास किए हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस बाय करने से पहले उस कंपनी का ICR जरूर चेक करें, जो कि अगर 60 to 70% है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना सीखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करने के लिए मैं पॉलिसी बाजार का यूज कर रहा हूँ। क्लियर कर दूं कि पॉलिसी बाजार के साथ हमारा मटेरियल कनेक्शन है, लेकिन मैं जेन्युइनली मानता हूं कि पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेस्ट है। तो पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस बाय करते हैं तो आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप किसके लिए इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अपने लिए करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक किया है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप अपनी वाइफ के लिए करना चाहते हैं तो आप वाइफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेटे को बाय करना चाहते हैं, बेटी के लिए बाय करना चाहते हैं, फादर के लिए, मदर के लिए, जिस मेंबर के लिए आप इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने लिए बाय करना चाहता हूं तो इसलिए मैंने सेल्फ पे क्लिक कर दिया है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपनी एज सेलेक्ट करनी है। तो यहां पर मैंने अपनी एज सेलेक्ट कर ली है। एज को सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहां पर आपको अपनी सिटी का नाम डालना है। तो मैं देहरादून में रहता हूं तो मैंने अपना देहरादून सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछ रहा है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे को कोई भी बीमारी नहीं है तो मैंने नन ऑफ दी अबव सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन इंश्योरेंस प्लान में जाने से पहले आपको सबसे पहले कुछ फिल्टर्स लगाने चाहिए ताकि आपके सामने जो इंश्योरेंस प्लान निकल कर आए उनमें वो क्वालिटीज ऑलरेडी हों। तो यहाँ पर आपको ऑल फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इस पे क्लिक कर लीजिए। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कवर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कितने तक का कवर चाहिए। तो ज्यादातर लोग 10 से 24 लाख तक का कवर लेते हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है रूम रेंट टाइप का। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जनरली ऐसा ही इंश्योरेंस बाय करना चाहिए जिसमें कोई भी रूम रेंट लिमिट ना हो, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद पॉलिसी बेनिफिट की बात करें तो इसमें 3 चीजें जरूर सेलेक्ट कीजिए, जो कि है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और डे केयर ट्रीटमेंट्स। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में मान लीजिए अगर कोई ऐसा खर्च होता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले हो रहा है तो वो कवर हो जाएगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में वो सारे खर्चे भी कवर हो जाएंगे जो कि हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट होने के बाद होते हैं, और साथ ही डे केयर ट्रीटमेंट्स में वो ट्रीटमेंट भी कवर हो जाएंगे जो कि विद इन अ डे हो जाते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जनरली तभी काम करता है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। तो ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जब आपके सामने प्लान्स निकल कर आएंगे आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड का ऑप्शन है। तो देखिए जनरली कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जो हो सकता है आपको पहले से हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई किडनी स्टोन है तो वो अचानक से तो होगा नहीं, तो इस केस में इंश्योरेंस का एक वेटिंग पीरियड होता है जो कि कई बार बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको चाहिए कि 1 साल से ज्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए तो आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नो प्रेफरेंस ही रहने देता हूं और लास्ट में इंश्योरर का एक ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मान लीजिए आप कुछ टॉप कंपनीज के ही प्लान्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इतने फिल्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो तो आपको लगाने ही चाहिए। तो ये फिल्टर जैसे हम अप्लाई करते हैं तो अब हमें जो प्लान्स दिखाई देंगे उन सब में जो क्वालिटीज हमने सेलेक्ट की थी वो सारी क्वालिटीज होंगी, जैसे कि इनमें कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं होगा। तो अब आपको इनमें से जो भी कंपनी का प्लान सही लग रहा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल क्योंकि ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना रहा हूं, इसलिए जो भी प्लान मुझे टॉप में देखने को मिल रहा है मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूं। आप बहुत सोच समझ के कीजिएगा। फिलहाल सेलेक्ट करने से पहले उसकी डिटेल्स कैसे देखनी है अब वो समझते हैं। तो ये टॉप में प्लान आ रहा था तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। तो इसको मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया है तो यहां पर 24 कैशलेस हॉस्पिटल देखने को मिल रहे हैं और ये देहरादून के हिसाब से दिखाए जा रहे हैं। आप जिस सिटी में होंगे आपके हिसाब से कोई दूसरा प्लान बेटर हो सकता है। तो यहां पर आपको वो प्लान देखना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स हों। तो इसमें 24 कैशलेस हॉस्पिटल्स देखने को मिल रहे हैं। अब मैं कोई दूसरा प्लान देखता हूं जिसमें कितने कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर इसमें जो कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं 33। इसके बाद और कोई प्लान देखें तो ये वाला जो प्लान है इसमें हमें जो कैशलेस हॉस्पिटल्स देखने को मिल रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं 41। बट बाय करने से पहले कुछ और कवरेज देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आपने फीचर्स देख लिए, आपके हिसाब से ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स जहां पर हो वो बेटर है, तो इसमें ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं। तो अब फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसने पिछले 3 महीने में 99.4% क्लेम्स को पास किया है जो कि एक अच्छी बात है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एनी कैटेगरी, यानी कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहां पर कैशलेस हॉस्पिटल्स पूरे इंडिया में 11,000 से भी ज्यादा हैं। बट यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है कोपे। ये कोपे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी कई बार आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ सकते हैं। तो कई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जिनमें हो सकता है कि 5% का कोपे हो। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का बिल आता है तो उसका 5% यानी 50,000 रुपए आपको अपनी जेब से भरने होंगे। बट देखो, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो क्यों इतने फालतू के झंझट रखने हैं। इसलिए हमेशा देखिए कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आप बाय कर रहे हैं उसमें 0% कोपे हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं 0% कोपे है, यानी जो पूरा पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी ही देगी। इसके अलावा इसमें 90 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है जो कि सफिशिएंट है। इसके अलावा भी आपके प्लान में कौन कौन से एडिशनल फीचर्स अवेलेबल हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर एक वेटिंग पीरियड का भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, जो कि यहां पर एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए 4 साल है। इसको राइडर्स के थ्रू आप थोड़ा कम कर सकते हैं। और यहां पर इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का है। तो इस तरीके से एक हेल्थ इंश्योरेंस की जो जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं उन सबको चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको उस हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करना चाहिए तो आपको प्रोसीड टू बाय पे क्लिक कर देना है। तो ये सभी फीचर्स देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहिए तो आपने प्रोसीड टू बाय पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये विंडो खुलकर आ जाएगी। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका कवर अमाउंट है वो 10 लाख रुपीस है, प्लस 10 लाख एक्स्ट्रा है पहले ही दिन से। इसके बाद अगर राइडर्स की बात करें तो देखिए बहुत ज्यादा राइडर्स लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड को 4 साल से घटाकर 1 साल करना चाहते हैं तो आप यहां पर ये वाला जो राइडर है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको ऐड कर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो टोटल प्रीमियम अमाउंट है वो बढ़ गया है। तो क्योंकि फिलहाल ये वीडियो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बना रहा हूं इसलिए मैं इस राइडर को हटा देता हूं। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि अमाउंट ज्यादा है और आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो अगर आप शेयर्ड रूम लेने के लिए रेडी हैं तो आप यहां पर शेयर्ड रूम पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके 1104 रुपए बच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा जो टोटल प्रीमियम है वो घट गया है, तो इसको मैं वापस से रिमूव कर देता हूं। इसके बाद यहां पर और भी काफी सारे एड ऑन्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में आप जिस भी पॉलिसी को बाय करेंगे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं और आपको जरूरी लगता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं प्रोसीड टू प्रपोजल पे क्लिक करता हूं। तो इसके बाद यहां पर स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर ये हमसे हमारी डिटेल मांग रहा है। तो मैंने अपना नाम दे दिया है, साथ में मेरा मैरिटल स्टेटस दे दिया है, जेंडर, पैन कार्ड नेम, मतलब जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आपने यहां पर फिल करनी है। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको प्रोसीड टू मेडिकल क्वेश्चंस पे क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ मेडिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अगर आपको इनमें से कोई भी डिजीज है तो उसको आप यहाँ पे येस पे सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे कोई भी डिजीज नहीं है इसलिए मैं नो पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपने उनका भी सही सही जवाब देना है। कोई भी जवाब जानबूझ के गलत मत दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको क्लेम करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू नॉमिनी सेक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपने नॉमिनी की डिटेल्स डालनी है। तो मैं अपने फादर की डिटेल्स डाल रहा हूँ, तो मैंने उनका नाम यहाँ पे लिख दिया है। अब नॉमिनी की डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन साइन करने होंगे, तो इनको साइन करने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स चेक करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आप कितने टाइम की पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप 3 साल की पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप 2200 रुपए बचा सकते हैं और 3 साल के लिए इंश्योरेंस आपको सिर्फ 19,875 रुपए में मिल जाएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं 1 ईयर की पेमेंट करता हूं। तो यहां पर हमने 1 ईयर सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारे सामने बहुत सारे पेमेंट करने के ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। यहां पर मैं यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद यहां पे हमारे सामने क्यूआर कोड निकल कर आ गया है। तो अब मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दूंगा। तो यहां पर हमारे सामने खुलकर आ गया और मैं पेमेंट करने जा रहा हूं। आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि यहां पर भी अपडेट हो गया है और ये हमारी पेमेंट हो चुकी है। अब पेमेंट होने के बाद यहां पर ये आपसे एक ओटीपी वेरिफिकेशन मांगेगा, तो वो ओटीपी आपके उस मोबाइल नंबर पे आएगा जो मोबाइल नंबर आपने डाला है। तो यहां पर मेरा ओटीपी आ चुका है, तो मैं उस ओटीपी को डाल देता हूं। तो ओटीपी डालने के बाद हमें वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपसे आपका एड्रेस कंफर्म करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने यूज दिस एड्रेस पे क्लिक कर देना है। और ये सब करने के बाद आपकी जो पॉलिसी है वो 24 घंटे के अंदर इशू कर दी जाएगी। इसके साथ ही यहां पर आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलेगा, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जब आपको पॉलिसी को क्लेम करना हो या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। और आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, आप जब ऑनलाइन अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय करेंगे तो यहां पर वो इंश्योरेंस आपको सस्ता देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहां पर जब भी आपको इंश्योरेंस को क्लेम करने की जरूरत पड़ती है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप डायरेक्टली उस कंपनी से कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो पॉलिसी बाजार से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और पॉलिसी बाजार भी आपके इंश्योरेंस को क्लेम करवाने में आपकी हेल्प करता है। तो पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।